चलिए चलिए शुरू कीजिए, क्या सब्जेक्ट है? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि कुछ दिन से लगातार सोशल मीडिया पे शीतल बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड को लेकर के भ्रांति की अफवाहें फैलाई जा रही है। उसको लेकर के लगातार कंपनी भी पूरी एक्शन मोड में है, किसी से ना कोई कंप्रोमाइज ना कुछ छोड़ने जा रही है। इसी कड़ी में एक बात सामने आई है जो मुझे लगा कि आप लोग को बताना चाहिए, मीडिया के माध्यम से अपने ग्राहकों के बीच, अपने जनता जनार्दन के बीच में रखना चाहिए। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे प्लांटेड खबर चला करके, या यूँ कह सकते हैं कि कहीं से उसको स्पॉन्सर खबर चला करके, और जिस प्रकार से शीतल बिल्टेक की सम्मान में हानि पहुंचाई गई, शीतल बिल्टेक की जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठाए गए, उसको लेकर के अभी आप लोग के सामने, जैसा कि आप लोग को पता है कि पूर्व में एक चैनल जो है कि इस प्रकार की एक खबरें चलाई थी। ये पूर्व में मैंने बताया था कि बिहार कवरेज जो चैनल है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1000 करोड़ घोटाला की खबर और हमारी कंपनी शीतल बिल्टेक की लोगों के साथ चलाई थी। उसके बाद इस चैनल को हमने तुरंत लीगल नोटिस भेजा, और लीगल नोटिस भेजने के बाद उसका जो अपडेटेड वर्जन आया है खबर का, वो आपके सामने ये रहा। आप दोनों को देख सकते हैं, ये हाथ में एक ही चैनल के एक ही खबर है, चैनल भी एक है, खबर भी एक है, लेकिन दो प्रकार है। हम बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की दुरुपयोगिता की जा रही है, हम बताना चाहते हैं। जैसा कि पहले में आप देख रहे हैं कि हमारी शीतल बिल्टेक की फोटो लगा करके लिखा गया, छपरा में टाउनशिप के नाम पर खेल, 1000 करोड़ का जमीन घोटाला और फर्जीवाड़ा। और उसी प्रकार से उसी टैगलाइन के साथ ये दूसरा फोटो है जिसमें उन्होंने शीतल बिल्टेक का यानी कि हमारा जो तस्वीर है वो हटा दिए हैं। अब सवाल है उन चैनलों से जो इस प्रकार की हरकत करते हैं कि आप बताइए, आप लोग, कि यह सही है या यह सही है या फिर दोनों सही है। सवाल है मेरा बिहार कवरेज के संपादक और इनके जो संचालक है कि यदि आपने यह सही लिखा था तो हटाया क्यों, और यदि आपने यह गलत लिख करके इसको आपने अपडेट किया तो क्या इसके लिए आपने माफी मांगा। सवाल मेरा यह है कि या तो यह सही हो सकता है या फिर यह सही हो सकता है। और साथ ही हमारे जो ग्राहक है, क्योंकि ग्राहक हमारे बाद में, हम पहले भी कहें वो मेरे परिवार के सदस्य है, किसी के भड़काने से, किसी के बहकावे में ऐसा कुछ नहीं होने वाले हैं। जो ग्राहक, जो जनता शीतल बिल्टेक को लेकर के सस्पेक्ट में थी, उनके मन में जो सवाल उठ रहे थे, वो आप समझ जाइए कि किस प्रकार की खेल चल रही है। पत्रकारिता के नाम पे किस प्रकार से ब्लैकमेलिंग का ये खेल हो गया है। आप देख सकते, मैं भी खुद एक पत्रकार हो कहने मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि इस प्रकार की मीडिया की दुरुपयोगिता, आर्टिकल 19 की दुरुपयोगिता, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे कुछ भी चला देना, आप तो चला दे रहे हैं, लेकिन समझिए कि सामने वालों पे कितना झेलना पड़ता है। आपको बता दें कि इन लोगों को लगभग 1 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजे हैं, वो वाकई में कंपनी की करोड़ों के नुकसान हो गई। आप बताइए, आप सही पत्रकार बंधु है, उनको एक फोटो एडिट करने से इस फोटो लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगा होगा, 2-4 मिनट लगा होगा एडिट करने में। आप बताइए, किसी कंपनी की, किसी व्यक्ति की आपने तो पूरा सम्मान हानि कर दिया, क्या उसकी भरपाई कर सकते हैं वो? आप बताइए, जब उन्होंने फोटो एडिट किया तो कहीं ना कहीं उन्हें खुद भी समझ में आया हो कि ये गलती है, तभी उन्होंने फोटो एडिट किया। तो जब समझ में आया कि गलती है तो क्या आपने सार्वजनिक रूप से अपने प्लेटफॉर्म से जिस सीक्वेंस में आपने खबर को स्प्रेड किया, क्या उसी सीक्वेंस में आपने माफी मांगा? यह सवाल है। और यदि वो माफी नहीं मांगते हैं तो आगे भी जो कि हम लीगल नोटिस के बाद जो कार्रवाई होती है, मानहानि का जो केस होने का, वो प्रक्रिया में हम लगातार आगे है। उसके साथ ही आपको हम बता देना चाहते हैं कि एक और चैनल जो कि बिहार न्यूज टुडे, जो कि लगातार वीडियो जो है कि चला रही है अफवाह फैलाने वाली, मैं उनको भी स्पष्ट करना चाहता हूं और आप लोग के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि देखिए, अब वो कंपनी और प्रोफेशनल मामला छोड़ करके चैनल पे नहीं, व्यक्तिगत रूप से हिट कर रहे हैं। लग रहा है उन्हें कोई फाइनेंस कर रहा है, और चैनल के पेज पे नहीं, अपने पर्सनल प्रोफाइल पे वो जो है कि कंपनी और कंपनी के माननीय सदस्य, जो सम्माननीय सदस्य है, उनकी मानहानि के काम कर रहे हैं। तो जो भी इस प्रकार काम कर रहे हैं उनके लिए, उनके प्रति जो है कानूनी कार्रवाई के लिए हम लगातार मांग कर रहे हैं। जो प्रक्रिया है कानूनन, तो आप लोग भी जानते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया, कानूनन प्रक्रिया में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। जैसे आप लोगों ने यह देखा है
कि तुरंत यह एक नोटिस भेजा गया और जिन्होंने गलती किया अपने सुधार किया, तो उसी प्रकार से जो गलती करने वाले कहीं से बख्शा नहीं जाएगा और जो शीतल बिल्टेक के मान हानि जो सम्मान में हानि पहुंचा रहे हैं कहीं से उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आप लोगों के सवाल है तो बता सकते हैं। बिहार टुडे पर आप केस करेंगे? बिहार न्यूज टुडे पे केस करेंगे क्या? हम ऑलरेडी पटना के कोतवाली थाना में है, आवेदन दे चुके हैं, लगभग में 1 सप्ताह से ऊपर हो गया है, मीडिया के माध्यम से ज्ञात है। हम उनको लीगल नोटिस भेज चुके हैं, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लीगल नोटिस एक प्रक्रिया है जो दोनों तरफ से होती है, तो किसी एक पक्ष के नोटिस से समाप्त नहीं होती, तो उन्होंने तो जवाब भेजा है, फिर हम अपने उसके सवाल भेजेंगे और अब जो आरोप लगाए हैं उनको साबित करना पड़ेगा। शीतल बिल्टेक जो आप बोल रहे हैं कंपनी, इस पे क्यों इस तरह का आरोप लग रहा है? देखिए सर, एक बात बताते हैं, अक्सर जो है जो जब आप किसी का बराबरी नहीं कर पाइएगा ना, तब बदनामी शुरू कर दीजिएगा। शीतल बिल्टेक सिर्फ कंपनी नहीं है, हजारों लाखों लोगों की रोजगार का, जीवन यापन का संसाधन है, सपनों का आधार है शीतल बिल्टेक। और यही बात बहुत चुकी। देखिए, अच्छा आप पत्रकार है, क्या पत्रकारिता में कंपटीशन नहीं है? क्या पत्रकार को नहीं दबाते हैं? उसी प्रकार से कुछ लोग ऐसे हैं जो शीतल बिल्टेक की जो लगातार जो काम कर रही है उससे हो सकता है कोई जलन हो। वो शीतल बिल्टेक क्या कर रही है वही देख रहे हैं, उन्हीं पे उनको जो है कि अपना काम छोड़ करके शीतल बिल्टेक के पीछे ही पड़े हुए हैं कि शीतल बिल्टेक क्या कर रही है। और सबसे बड़ी बात आप लोग को बताना चाहेंगे कि शीतल बिल्टेक सिर्फ एक नाम नहीं है, सिर्फ एक पटना का नाम नहीं है, बल्कि देश प्रदेश विदेश का नाम है शीतल बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड। पता कीजिए, आप लोग पता है कि सोनपुर में एयरपोर्ट बनने जा रहा है और सोनपुर सारण का सबसे बड़ा जो प्लॉट डेवलपिंग प्रोजेक्ट है वो शीतल ग्रीन सिटी है, शीतल बिल्टेक के अंतर्गत आता है। कई सारी कंपनी जो है कि अब अफवाह फैलाने लगे कि कई कंपनियों का बोरिया भी समटा गया। अब कई कंपनी चाह रहे हैं किसी अन्य माध्यम से, कभी मीडिया को फाइनेंस करके, कभी गलत अफवाह उड़ा करके कैसे भी हमारे कस्टमर दिग्भ्रमित हो। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि हमारे 99.99 कस्टमर जो है ना, जिनसे हमारा पारिवारिक संबंध है, वो बाहर से हमारे ना उनको जमीन दिलाने वाला बाहर का होता है, ना उनको लाने वाला बाहर को, घर से घरेलू संबंध उनका होता है हमारी कंपनी के साथ। जी, लीगल नोटिस देने के बाद जो एडिटेड फाइल आया है आपके पास, जी, उससे आप संतुष्ट हैं हमसे इस बात से? अच्छा आप बताइए। नाम हटाने के बाद? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि तो कुछ किया नहीं, सिर्फ नाम हटाया। नहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम। और नाम हटाने से क्या हो जाएगा? इसके लिए प्रॉपर आपको माफीनामा देना पड़ेगा ना। जिस सीक्वेंस में नेगेटिव खबर को आपने स्प्रेड किया, उसी सीक्वेंस में हमारी पॉजिटिविटी को भी आपको स्प्रेड करना पड़ेगा। ये नाम हटा देना कोई बहुत अच्छा, एक बात तो ये तय हो गया ना, कोई गलत किया तो नाम हटाए, ये तो तय हो गया आप लोग के सामने। अब आगे यदि वो इसके लिखित माफीनामा नहीं देते हैं तो हमारा कानूनी प्रक्रिया चल रहा है, वो भी बहुत जल्द 2-4 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो भी आपके सामने हम रखेंगे। आपने कोई मुआवजा ठोका उनको? 1 करोड़ का मानहानि, बिल्कुल। इसके पीछे अच्छा ये होता है कि आपके कॉम्पिटिटर है वो इस तरह का मतलब प्रायोजित खबर चलवा रहे हैं? देखिए सर, हम इस पे कुछ नहीं कहेंगे, वो हमारे कॉम्पिटिटर। पहली बात कि हम किसी को अपना हम शीतल बिल्टेक कॉम्पिटिटर मानती ही नहीं है। कॉम्पिटिटर क्या है? अरे बहुत दूर है भाई आप यहाँ से शीतल बिल्टेक, तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। ये कुछ छुट भैये टाइप के जो लोग होते हैं वैसे लोग हैं जो शीतल बिल्टेक से को लेकर के गलत अफवाह फैला रहे हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा कॉम्पिटिटर, चूंकि आप बताइए जो शीतल बिल्टेक से बराबरी करने की हैसियत रखता है वो इतनी छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देगा, उसके पास बहुत काम होगा। तो ये वैसे नहीं लोग, छोटे छोटे कुछ लोग होंगे। और आपको तो पता है पत्रकारिता की भी स्थिति और रियल एस्टेट की भी स्थिति और लोगों की भी स्थिति, आप लोगों से कुछ छुपा हुआ है नहीं, चलो लोग भी समझ सकते हैं। तो आगे आप कार्रवाई जारी रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई निस्संदेह हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। और आपको पता है कि कोतवाली थाना में भी आवेदन हम दे रखे हैं, उसमें भी कार्रवाई चल रही है, हम माननीय न्यायालय के भी शरण में है। जो भी न्यायिक जो कार्यशैली होगी, जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगा, उसके तहत हम लोग जहां तक हो सके जाएंगे। आपको बदनाम करने की कोशिश एक साजिश है कंपनी की, कंपनी को। जी जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। ठीक रिकॉर्ड किया है।